नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। ग्रहों के अनुसार सटीक जानकारी इस वीडियो में आप जानेंगे, यानी इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है, कहां पर आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलने जा रही है और कहां पर आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करेंगे जो वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हैं, जिसमें आपका कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ आती है। अंत में हम आपको कुछ खास उपाय भी बताएंगे। तो राशिफल को बताने से पूर्व यह देखते हैं कि ग्रह स्थिति इन महीनों में कैसी रहने वाली है, आपकी राशि में कैसे बनी हुई है गोचर में। लेकिन उससे पहले बात करें वृश्चिक राशि की, तो देखिए यह मंगल प्रधान राशि है, अष्टम राशि मानी जाती है, मंगल देव की अधिपत्य राशि है और काल पुरुष की अज्ञात और गुप्त राशि मानी जाती है। वृश्चिक राशि वाले जातक स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं, ये जीवन में धैर्यवान, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक अपने परिवार की हर जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। ये जातक बदला लेने के लिए इनमें बहुत ज्यादा भावना होती है। जो भी इनकी भावनाओं को ठोस पहुंचाता है या इनको असुरक्षा देता है या कोई असम्मान देता है, तो वृश्चिक वाले बहुत उग्र हो जाते हैं। ये क्रोधी होते हैं, मनमौजी होते हैं, स्वाभिमान के साथ ये जीवन में जीना चाहते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक सुनते सबकी हैं, करते हमेशा अपने मन की हैं। हालांकि इनकी बौद्धिक क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। कठिन से कठिन कार्य को करने से बिल्कुल नहीं घबरा सकते हैं, उत्साहित होकर ये कार्य करते हैं। कठिन से कठिन कार्य को ये हंसकर पूरा कर देने के लिए भी जाने जाते हैं। कभी कभी असफलता का दोष दूसरे के ऊपर ये जीवन में बहुत लगाते हैं। अपनी असफलता का दोष ये दूसरों को ऊपर देते हुए नजर आते हैं। तो ये रहा वृश्चिक राशि की कुछ खास बातें, इनके अंदर क्या खूबियां होती हैं। वीडियो के अंत में हम इनकी कुछ कमियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। आइए जानते हैं ग्रह स्थिति कैसे रहने वाली है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके राशि के लगन में ही केतु विराजमान है और आपके सप्तम भाव में राहु मंगल का अंगारक दोष अप्रैल की शुरुआत में बना हुआ है। 13 अप्रैल को मंगल देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो यह अंगारक दोष समाप्त हो जाएगा और मंगल देव आपके राशि के अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। गुरु शनि का नीच भंग राजयोग आपके राशि में 5 अप्रैल तक पराक्रम भाव में बना हुआ है, राशि के 3rd हाउस में बना हुआ है। इसमें शनिदेव जो हैं श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश होकर भ्रमण कर रहे हैं। 5 अप्रैल को गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के 4th हाउस यानी सुख भाव में पहुंच जाएंगे। आपके राशि के 5म भाव में यानी प्रेम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान है, यानी 3 ग्रह जो माइनर ग्रह माने जाते हैं विराजमान है, जिनका परिवर्तन 1 माह में होता है। तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपकी राशि में बनी हुई है। अब आइए हम आपको बताते हैं किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण इन 3 महीनों में होने जा रहा है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, ये तीनों महीने आपके लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। उसका कारण यह है क्योंकि आपके राशि के जो 10म भाव है उसमें शुभ ग्रहों का प्रभाव बन रहा है। 5 अप्रैल से गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के 4th हाउस में प्रवेश होकर सप्तम दृष्टि से आपके राशि के 10म भाव यानी कर्म भाव को देख रहे हैं। आपके राशि के स्वामी मंगल देव शुभ स्थितियों में विराजमान रहने वाले हैं, जिससे आप काफी फोकस्ड रहने वाले हैं। आपकी इच्छा शक्ति बढ़ी हुई रहेगी, आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा, हर कार्य को करने के लिए आप समर्थ हो जाएंगे। इस समयावधि में यानी इन 3 महीनों की समयावधि में कैरियर की दिशा में सफलदायी स्थितियों का निर्माण करने के लिए आप सफल होने वाले हैं। आपके जॉब की दिशा के रुके हुए कार्य बनेंगे, साथ में आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको जीवन में श्रेष्ठ मुकाम पर ले जाने के लिए भी समर्थ होगा। व्यापार यदि आप कर रहे हैं उसमें बड़ा मुनाफा होने की पूर्ण रूपेण संभावना जीवन में दिखाई दे रही है। व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातक काफी एक्टिव रहने वाले हैं।
साथ में व्यापार का विस्तार करने में हर पहल आप करते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे जातक जो नौकरी पेशा हैं उन्हें प्रमोशन की संभावना जीवन में बनती हुई नजर आने वाली है। हालांकि इसके लिए आपको अपने बॉस से संबंध को मधुर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है और आपको मेहनत भी करने की आवश्यकता रहेगी। मेहनत देखते हुए आपके जीवन में अच्छी सफलता जॉब की दिशा में देखने के लिए मिलेगी। इस समयावधि में अगर आपकी राशि के आर्थिक जीवन की बात की जाए इन 3 महीनों में कैसे रहेगी, तो राशि के सेकंड हाउस से धन के बारे में विचार किया जाता है और राशि के 11th हाउस से लाभ के बारे में विचार किया जाता है। इन दोनों भावों में चूंकि राशि के सेकंड हाउस के जो अधिपति हैं वो काफी शुभ स्थितियों में मौजूद हैं, जिससे आप इस समयावधि में काफी आर्थिक जीवन में उन्नति करने वाले हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अकस्मात धन लाभ होने के कई योग जीवन में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये तीनों महीने धन के मामले में धन कमाने के अवसर आपको दिलाते हुए नजर आएंगे। आप बेहतरीन कार्य करके धनार्जन करते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ पर आपका मन प्रसन्न रहेगा। स्थायी संपत्ति प्राप्त होने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई नजर आने वाली है। इस समयावधि में यदि पूर्व के समय से आर्थिक मामलों में निरंतर खटपट चल रही थी और भौतिक सुखों में कमी थी, अब उन सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। भौतिक सुख का मतलब यह हुआ कि आप भवन खरीदने की योजना बना सकते हैं, वाहन खरीदने की योजना बनाई जा सकती है। आर्थिक तौर पर खर्च भी आपके बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। इस पर आपको समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आपका जीवन में आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए आपको धन कम खर्च करना उत्तम रहने वाला है। इस समयावधि में अगर आपकी राशि में स्वास्थ्य की दिशा में बात करें कैसी संभावनाएं बन रही है, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों चूंकि 6th हाउस से रोग के बारे में विचार किया जाता है और यहाँ पर चूंकि केतु लगन में विराजमान है, जिससे मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। और यदि पूर्व के समय से कोई बीमारी चल रही थी तो उसके कारण आपको परेशानियां उत्पन्न होने की संभावना अप्रैल के महीने में बन रही है। हालांकि तीनों महीने आपको यह सलाह दिया जाता है कि स्वास्थ्य को पूर्ण रूप में फिट बनाकर आपको चलना चाहिए। संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन जीना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इससे बेहतर संभावनाएं जीवन में जरूर बनती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पर आपको ज्यादा कोई समस्या नहीं होगी। मन में घबराहट, मस्तिष्क में प्रॉब्लम देखने के लिए, गले में दर्द समस्या उत्पन्न हो सकती है, पेट में प्रॉब्लम होने की संभावना बन रही है। तो इसके लिए आपको खान पान की आदत पर ध्यान देकर चलना है। तले भुने भोज्य पदार्थों से आपको दूर रहना चाहिए। भोज्य पदार्थों में शराब, धूम्रपान, मांस, इन विषयों से हमेशा आपको बहुत दूर रहना चाहिए। प्रत्येक दिन योग, ध्यान, प्राणायाम आपको जरूर करना चाहिए। इससे आप अपने स्वास्थ्य को पूर्ण रूप में फिट बना रख सकते हैं। केतु लगन में मौजूद है, इसलिए तेज वाहन चलाने से भी आपको जरूर बचना चाहिए। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। फोन पर बातचीत करके आप वाहन ना चलाएं। परिवार के बारे में अगर बात की जाए, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, तो गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के 4th भाव में 5 अप्रैल को विराजित हो जाएंगे, जिससे यहाँ परिवार के सदस्यों का आप पूरा समय देते हुए नजर आने वाले हैं। परिवार की जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। हर प्रकार की समस्याओं को आप समझते हुए नजर आने वाले हैं। परिवार का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्यों का आयोजन होने वाला है। इन 3 महीनों में यदि धन संबंधी समस्या परिवार में थी, अब वो समाप्त होने जा रही है। यदि कोई कार्य रुका हुआ था, उसके बनने की संभावना इन 3 महीनों में नजर आने वाली है। मांगलिक कार्यों का आयोजन होने से परिवार में प्रसन्नता देखने के लिए मिलने जा रही है। आपको अपने माता पिता से संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता इन महीनों में रहने वाली है। शिक्षा के लिहाज से अगर कहा जाए और प्रेम जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए, तो सबसे पहले शिक्षा के बारे में बात करें तो राशि के 5th हाउस से इसके बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में 3 ग्रहों की युति बनी हुई है, जिसमें सूर्य, बुध, शुक्र विराजमान है। तो ये अप्रैल का महीना मिला जुला परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में आपको दिलाता हुआ नजर आएगा। मई जून का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसमें यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप पहल कर रहे हैं, तो आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी।
नए स्कूल कॉलेज में दाखिला हो सकता है, जिससे मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। आपका यदि विदेश में रहकर आप शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं तो मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए शुभ समय रहने वाला है। विद्यार्थियों को शिक्षा के अलावा अन्य बहुत सारी क्रियाओं में रुचि उत्पन्न हो सकती है, जिसमें संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन विधाओं में भी आपकी रुचि जा सकती है। और इन विषयों को सीखने में भी आपको बहुत आनंद आएगा और सीखना भी चाहिए, क्योंकि इससे आपका चौमुखी विकास होगा। यदि आप अध्ययन के साथ साथ और गौण क्रियाओं को अपने जीवन में सीखते हैं, जिससे आपका विकास तो होगा ही, मन में प्रसन्नता भी उत्पन्न होगी, क्योंकि मन के तनाव को संगीत दूर करता है। तो इन विषयों में आप संलग्न हो सकते हैं। प्रेम जीवन के लिहाज से उन्नतिदायी स्थितियां देखने के लिए मिलने जा रही हैं। प्रेम जीवन में आपका मन एकाग्र रहने वाला है और ये तीनों महीने बहुत ही शानदार रहेंगे। हालांकि किसी भी प्रकार की कहासुनी को आप लेकर बात का बतंगड़ जीवन में ना बनाएं। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो राशि के सप्तम हाउस से इसके बारे में विचार किया जाता है। तो 13 अप्रैल तक आपको बहुत सावधान होकर वैवाहिक जीवन में वृश्चिक राशि वाले जातकों चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आपको हालांकि पूरे वर्ष अप्रैल, मई, जून न छोड़कर पूरे वर्ष की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि राहु अगर सप्तम भाव में विराजमान है तो वैवाहिक जीवन में खटपट चलती हुई रहेगी, वाद विवाद चलता हुआ रहेगा, मतभेद चलता हुआ रह सकता है, जिससे आपको समन्वय बनाकर चलना चाहिए। क्योंकि आपकी वाणी में भी उग्रता है, आपको भी क्रोध आता है। और जीवन साथी के साथ यदि जीवन साथी की भी राशि वृश्चिक हो गई तो बार बार वाद विवाद स्थिति उत्पन्न होगी। मेष राशि हो गई तो बहुत वाद विवाद होता हुआ नजर आएगा। तो आपको यह सलाह दी जाती है कि आपको वैवाहिक जीवन में अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, और यदि कोई खास वजह नहीं है तो क्रोध करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में समर्पण की भावना और विश्वास जितना ज्यादा उत्पन्न किया जाए उतना बेहतर जीवन साथी से संबंध होता है और मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है, उतना अच्छा जीवन साथी के साथ लगाव होता है और समय गुजरता है। तो राहु के यहाँ पर मौजूद होने से, अंगारक दोष का निर्माण होने से 13 अप्रैल तक तो आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको करके आप बेहतर संभावनाओं का निर्माण आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपको अपनी क्रोधी प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। क्रोध के कारण आप कठिन से कठिन वाद विवाद में उलझ जाते हैं। तो हालांकि क्रोध एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, जिसको सकारात्मक दिशा की ओर लगाना चाहिए। क्रोध यदि आ भी रहा है तो आपको अपने अंदर एक जिद लानी चाहिए कि हमको इस कार्य को करना है। किसी कार्य का अनिष्ट ना करें, उस कार्य में तेजी लाएं तो अच्छी स्थितियां बनेंगी। क्रोध करना बुरा नहीं है, सही डायरेक्शन में क्रोध करना उत्तम रहता है। वृश्चिक वालों को यह सलाह दी जाती है कि अपने जीवन में अनुभवी व्यक्ति यदि कोई राय दे रहा हो तो उस व्यक्ति की राय को आपको लेना बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि ये अपने धुन के पक्के देखे जाते हैं, सुनते सभी की हैं और अपने मन की हमेशा ये करते हैं। चाहे इनको कोई कितना भी अच्छी राय दे दे, ये उसकी राय को नहीं लेते हैं। आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो आपसे अनुभवी हैं, जो आपसे श्रेष्ठ हैं, अपने माता पिता का सम्मान करके आगे जीवन में चलें और अपनी आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर सामने वाले व्यक्ति की राय को लेकर आपको चलना चाहिए। इससे बेहतर संभावनाएं जीवन में जरूर बनेगी। वृश्चिक वाले अपनी असफलता का दोष दूसरे के ऊपर अक्सर लगाते हैं, तो इस पर भी आपको यह ध्यान देना है कि यदि आपने कोई गड़बड़ी की, कोई गलती की, तो अपने गलतियों से आपको सीखना है, ना कि दूसरे के ऊपर आप लांछन लगा दें, दोष लगा दें और आप बच जाएं। आप फिर वही गलती दोबारा दोहराएंगे और फिर जीवन में असफल हो जाएंगे। जब भी ये किसी कार्य को करते हैं और असफल तो होते हैं तो उसका कारण यह होता है कि किसी कार्य में रुचि लेकर नहीं करते हैं। तो आपको इंटरेस्ट बनाकर किसी कार्य को करना चाहिए। जब भी किसी कार्य में संलग्न हो, अपना 100% फोकस उस कार्य में होना चाहिए। साथ में निरंतरता बहुत जरूरी है। वृश्चिक वाले एक कार्य को कुछ समय के लिए करते हैं, उसके पश्चात आलसी हो जाते हैं। इसलिए जब भी किसी कार्य में प्रवेश करें तो निरंतर रहें, फोकस्ड होकर कार्यरत रहें। धार्मिक दिशा में अगर आपके लिए उपाय की बात की जाए तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। मस्तक पर लाल तिलक आप लगा सकते हैं, इससे मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। और मस्तक पर शुभ ग्रहों का चूंकि प्रभाव भी उत्पन्न होता है, तिलक लगाने के कई बहुत सारे फायदे हैं जो आगे हम आपको जानकारी देंगे।
अन्य वीडियोज में हम आपको बताएंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों को लाल वस्तुओं का दान करना, लाल मिठाई का भोग लगाना उत्तम रहने वाला है। मंगलवार के दिन लाल ध्वज आप हनुमान मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। शनिदेव से जुड़ा अगर हम आपके लिए कुछ खास उपाय बताएं तो अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करना है, ना तो झूठ बोलना है, ना तो किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति का हक आपको लेना चाहिए। इससे बेहतर संभावनाएं जरूर उत्पन्न होगी। यदि विद्यार्थी वर्ग आप हैं तो प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार आप करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें तो बेहतर संभावनाएं बनेगी। प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का जप करना उत्तम रहने वाला है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह एक प्रामाणिक मंत्र है जिसको विज्ञान ने पूर्ण रूपेण सिद्ध किया हुआ है। इस मंत्र का यदि निरंतर जप किया जाए तो मन में प्रसन्नता, एकाग्रता उत्पन्न होती है। तो प्रत्येक दिन इस मंत्र का जप करना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।